नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दर्शकों, कई बार ये देखा जाता है कि हम लोगों के आंखों में अचानक से चोट लग जाती है, चाहे पेंसिल हो, चाहे पेन हो, या कभी बच्चे खेल रहे होते हैं, बच्चे अचानक से आंखों में उंगली मार देते हैं, गोदी में होते हैं। कई बार ये देखा जाता है सड़क दुर्घटना पर भी आंखों में चोट लग जाती है, कोई ऐसी चीज आंखों में चली जाती है जिसको लेकर हम आगे चलकर नजरअंदाज करते हैं, लेकिन नजरअंदाज करना बहुत घातक बन जाता है। आज हम आपको ये बताएंगे कि ये क्या समस्या है, इसका उपचार क्या है, क्या इसको नजरअंदाज करना आगे चलकर घातक हो सकता है, क्या इससे विजन पर इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि बहुत बार ये देखा जाता है लोग घरेलू उपचार से अपनी आंखों को ठीक कर लेते हैं, लेकिन परेशानी बड़ी बनती जाती है। इसको वैसे कॉर्नियल एब्रेजन बोलते हैं। तो आज के एपिसोड में आपको बताया जाएगा ये क्या है, इसके साइन और सिम्टम्स क्या है, उपचार करने का तरीका क्या है, हील करने में कितना टाइम लगता है, अगर हील हो जाता है तो क्या आगे चल के परेशानी आती है और इससे बचने के तरीके क्या हैं। इन सारी बातों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ श्री आई सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश गुप्ता जी हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी आपको बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। जानिए क्या होता है कॉर्नियल एब्रेजन, कॉर्नियल एब्रेजन के कारण क्या क्या है, कैसे जाने आपकी आंखों में कॉर्नियल एब्रेजन की परेशानी है, आंख पर चोट लगने पर तुरंत क्या करें, क्या इसकी वजह से हमेशा के लिए आंखों की रोशनी जा सकती है, कॉर्नियल एब्रेजन का उपचार क्या है, घाव ठीक होने के बाद क्या आंखों में परेशानी हो सकती है, घाव को भरने के दौरान कौन कौन सी परेशानियों को नहीं करना चाहिए, कॉर्नियल एब्रेजन के बाद कब तक आंखों से धुंधला दिखाई देता है, कॉर्नियल एब्रेजन से हमेशा के लिए आंखों में कमजोरी आ जाती है, कौन कौन से एहतियात हम लोगों को कॉर्नियल एब्रेजन को लेकर बरतने हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे खेलते खेलते आंखों में हाथ मार देते हैं, स्कूल में एक दूसरे को पेंसिल मार देते हैं, पेन मार देते हैं, जिससे आंखों में परेशानी आ जाती है। उसी आंख और कॉर्निया की चोट को कॉर्नियल एब्रेजन कहते हैं। हमारी आंखें शरीर का सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण अंग हैं, इसलिए हमेशा इसका खास ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप आंखों की सही देखभाल कर सकें और इसके लिए आंखों की बीमारी और अन्य दोष के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी होता है। तो जानिए हमारे इस खास प्रोग्राम में कॉर्नियल एब्रेजन के बारे में। अगर इसको नजरअंदाज किया गया है तो क्या परेशानी आगे चलकर खड़ी हो सकती है, क्या इसकी वजह से विजन जा सकता है। अगर आपको जाननी है ये सारी महत्वपूर्ण बातें तो आप जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हेल्थ डेस्क से सुनील चौहान, CCN न्यूज, दिल्ली। तो जैसा आपने रिपोर्ट में देखा और जानने की कोशिश की, कॉर्नियल एब्रेजन एक ऐसी परेशानी है जिसको अगर नजरअंदाज किया तो आगे चलकर ये विकराल रूप ले सकती है और आंखों की रोशनी पर प्रभाव तो डाल सकती है, और भी बड़ा आपकी लाइफ में एक मुसीबत आ सकती है आंखों की रोशनी को लेकर। इसीलिए इस प्रोग्राम को आप जरूर देखें, कॉर्नियल एब्रेजन के बारे में जानें, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है जाने अनजाने बच्चे आंखों में उंगली मार देते हैं, जिससे आंखों में परेशानी आ जाती है। असर कई बार ये देखा जाता है और आप अपनी OPD में देखते होंगे कि बच्चे ने आंखों में पेंसिल मार दी या पेन मार दिया, कुछ भी ऐसी चीज मार दी, या हम लोग कहीं गिर गए हैं, कुछ आंखों में ऐसी चीज लग गई है जो आंखों के लिए नुकसानदायक है, लेकिन हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं ठीक हो जाएगा, घरेलू उपाय करते हैं। तो सबसे पहले दर्शक आपको देखा, आप उनको ये बताइए कॉर्नियल एब्रेजन आखिर है क्या। सुनील, बेसिकली ये एक बहुत अच्छा टॉपिक आपने लिया है कि आंख पर चोट। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कॉर्नियल एब्रेजन से पहले कि आंख पर चोट बेसिकली कई तरह से लग सकती है और काफ़ी उसके जो नुकसान कई तरह के हो सकते हैं। जब आंख पे चोट की बात आती है तो आमतौर पे हम ये देखते हैं कि एक तो कि भाई पेनिट्रेटिंग इंजरी है कि नहीं, यानी कि आंख में क्या छेद हो गया है, या कोई ऐसी चोट है जो कि केवल सुपरफिशियल है। अब सुपरफिशियल चोट भी दो तरह की हो सकती है, कॉर्नियल एब्रेजन जिस पे आज हम बात करने जा रहे हैं, और एक होता है ब्लंट ट्रॉमा, यानी कि आंख के अंदर चोट लगने से सूजन आ जाना। तो ये टॉपिक हम जो लेके चल रहे हैं ये कॉर्नियल एब्रेजन पे आज लेके चल रहे हैं। और दोस्तों जैसे सुनील आपने पूछा कॉर्नियल एब्रेजन की बात करें तो हम बताएंगे आपकी जो आंख होती है, आंख के ऊपर सबको एक काली गोल पुतली दिखती है जिसे कॉर्निया कहा जाता है। यदि कॉर्निया पे किसी तरह की खरोंच पड़ जाए किसी चीज से,
उसे ही कॉर्नियल एब्रेजन कहा जाता है। एब्रेजन का मतलब है खरोंच। अब ये खरोंच पुतली पर सामान्य तौर पर देखा जाता है, हमारी हर ओपीडी में, किसी भी आंखों के डॉक्टर की ओपीडी में आए दिन इस तरह के पेशेंट आते रहते हैं, क्योंकि हमारी जो पुतली है आंख के सबसे आगे है, और यदि आंख में कुछ भी चीज जाती है, कुछ कंकर चले जाता है या किसी का हाथ लग जाता है, कभी कभी गलती से अपना हाथ लग जाता है, तो पुतली पर खरोंच आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। और यदि पुतली पर खरोंच आती है, इसे ही कॉर्नियल एब्रेजन कहा जाता है। मतलब आंखों की पुतली पर खरोंच आना, इसे ही कॉर्नियल एब्रेजन बोलते हैं सर, ऐसा बता रहे हैं। और कई बार ये देखा जाता है सर, आंखों पर इस प्रकार की कोई अगर मतलब हमारे साथ घटना घटित होती है तो हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं कि घरेलू उपाय से ही ठीक कर लें और डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, जिसको लेकर हम लोग आगे जिक्र करेंगे। कॉजेज क्या है सर कॉर्नियल एब्रेजन के? हाँ, देखिए, अगर हम कारणों की बात करें तो कॉर्नियल एब्रेजन का, जैसे मैंने पहले भी बताया पहले सवाल के जवाब में, कि पुतली पर खरोंच लगने के कई कारण हो सकते हैं। बहुत कॉमन कारण ये भी होता है कि यदि आप आंख को मसल रहे हैं, आपकी आंख का नखून यदि लंबा है तो वो लग सकता है। इसके अलावा आमतौर पे देखा जाता है छोटे बच्चे पेंसिल इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी पेंसिल दोनों तरफ से छील लेते हैं, नुकीली हो जाती है, या उनके हाथ में कोई भी शार्प चीज़ है वो यदि आंख में रगड़ खा जाए, उससे भी कॉर्नियल एब्रेजन हो सकती है। इसके अलावा यदि आंख में आप जा रहे हैं, कोई कंकर आंख में घुस जाए, जैसे यदि आप ड्राइविंग करते समय आपने गॉगल्स या हेलमेट का शीशा बंद नहीं कर रखा और आंख में कोई कंकर उड़ता हुआ चले जाता है आंधी तूफान की वजह से, तो वो कंकर यदि पलक के नीचे फंस जाए तो पलक रगड़ रगड़ के पुतली के ऊपर उस कंकर के साथ खरोंच पैदा कर देती है। इसके अलावा कॉर्नियल एब्रेजन के कुछ और भी कारण होते हैं, जैसे एक काफ़ी कॉमन कारण होता है वेल्डिंग देखना। ये सब जानते हैं कि वेल्डिंग को आंखों से बिना यूवी प्रोटेक्शन के नहीं देखना चाहिए, परंतु मैं आपको बताना चाहूँगा वो क्यों बोलते हैं। क्योंकि जो वेल्डिंग में अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो भी कॉर्नियल एब्रेजन ही पैदा कर देती हैं। इसी प्रकार स्नो ब्लाइंडनेस हमने सुना होगा, यदि आप स्नो देखने जाते हैं, जैसे आजकल के मौसम में लोग बर्फबारी देखने जाते हैं पहाड़ों पे, और यदि स्नो पे आप जाते हैं और तेज धूप खिली हुई है तो स्नो से टकरा के जो अल्ट्रावायलेट लाइट आंखों में आती है वो भी स्नो ब्लाइंडनेस यानी कि कॉर्नियल एब्रेजन कर सकती है। इसके अलावा कुछ और कारण भी होते हैं, सुनिए, जैसे आंखों में किसी केमिकल का गिर जाना, यदि किसी तरह का अल्कोहल गिर जाए, कभी कभी कुछ लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं और शराब या कोई भी ऐसी चीज़ आंख में छलक जाती है, उससे भी एब्रेजन हो सकती है। इसी प्रकार कुछ और केमिकल होते हैं, चूना होता है, जैसे पान की दुकान पे चूना मिलता है, कई बार गलती से चूना चले जाए, उससे कॉर्नियल एब्रेजन हो सकती है। वो तो कभी कभी आंख को और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। किसी भी तरह का केमिकल आंख में जाएगा उससे कॉर्नियल एब्रेजन हो सकती है। और बहुत रेयरली ऐसे भी केस देखे जाते हैं जिनकी पुतलियां अंदरूनी तौर पे कमजोर होती हैं, और यदि पुतलियां कमजोर हैं तो उसमें अपने आप जरा से भी केवल आंख मसलने से, पलक के दबाव से भी कॉर्नियल एब्रेजन हो सकती है। और भी बीमारियां होते हैं, जैसे हमारी पलकें, किसी किसी के पलकों में कंक्रिया बन जाती है, कंक्रीशंस बोलते हैं, या पलकों के बाल अंदर मुड़ जाएं, जिसे ट्रिकियासिस बोलते हैं। यदि पलकों के बाल अंदर मुड़ जाएं उससे भी कॉर्नियल एब्रेजन हो सकती है। बहुत सही तरीके से आप बता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, जो कि मैं देखता हूँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों के साथ ऐसा होता होगा, लेकिन लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। आपने कहा कि कभी भी कोई पार्टी है, आंखों में कोई केमिकल चला गया, पान खाते समय अगर हल्का चूना चला गया, या बच्चे ने आपकी आंखों मार दिया, या कोई भी चीज़ ऐसी है, जैसे आपने कहा कोई आप जा रहे हैं, डस्ट पार्टिकल्स चले गए, आप कहीं जाते हैं घूमने के लिए, स्नोफॉल हो रही है, वहाँ पर जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो आपकी आंखों में आ गई। बहुत सारे रीजंस हैं जिसको हम लोग जानते भी नहीं होंगे। इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कॉर्नियल एब्रेजन यही है, आंखों में खरोश आना, इससे चलकर आगे बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है, इसको नजरअंदाज किया गया। सिम्टम्स क्या है सर इसके? देखिए, कॉर्नियल एब्रेजन यानी कि पुतली पर जब खरोंच आती है तो इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि शुरुआती कुछ घंटों में आमतौर पे लक्षण कई लोगों को महसूस ही नहीं होता। क्योंकि क्या होता है, जब खरोंच लगती है तो हमारे पुतली के ऊपर एक झिल्ली होती है, एपिथेलियम बोलते हैं। खरोंच से, जैसे खरोंच लगने से वो झिल्ली उखड़ी, लेकिन वो वापस उस जगह पे फोल्ड हो जाती है और कुछ समय के लिए वो नसों को ढके रखती है। और आमतौर पे पेशेंट को लगता है कुछ लगा, आंख में चोट लगा, नखून लगी, लेकिन कुछ ठीक है, चिंता की बात नहीं है, वो अपने आंख धो के खुश हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है, जो झिल्ली लूज हो गई है कुछ समय बाद वो गिर जाती है, और जब गिरती दोस्तों तो जहां पर से झिल्ली हटी है वहां पे नर्व्स हैं, नसें हैं, और फिर एकदम तुरंत सिलसिला होता है लक्षण शुरू होने का। लक्षण क्या होते हैं? आंख में तेजी से चुभन होना, पानी आने लगना, आंख को खोल पाना मुश्किल हो जाता है, जैसे ही आंख खोलते हैं आंख से ऐसा पानी टपकने शुरू हो जाता है, धुंधलापन भी आ जाता है, और
एक सिम्टम होता है, इसे बोलते हैं फॉरेन बॉडी सेंसेशन, यानी कि मरीज को लगता है जैसे आंख में कुछ फंसा रह गया है। और क्योंकि ये चोट लगने या जैसे मैंने कहा वेल्डिंग आर्क देखने के बाद या बर्फ पे अल्ट्रावायलेट रेस से चोट लगने के बाद या केमिकल गिरने के बाद लक्षण शुरू होने में कुछ घंटों का अंतर होता है, तो पेशेंट कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है और जो मेन कारण है उसको दिमाग से भूल ही जाता है। और जब हमारे पास आता है तो पेशेंट कहता है मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जब हम बार बार पूछते हैं तो फिर उसको याद आता है कि हाँ कुछ घंटों पहले ऐसा हुआ था। तो लक्षण के तौर पे चुभन, पानी आना, लाली, दर्द, धुंधलापन आना, आंखें सूज जाना, ये सारे लक्षण कॉर्नियल एब्रेजन के हो सकते हैं। लेकिन शुरुआती लक्षणों में कुछ घंटों के लिए लक्षण नहीं भी हो सकते। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि स्टार्टिंग में कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन 1-2 दिन के बाद ये पता पड़ता है। सर ने बताया लालामी आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। अगर ऐसा है तो आप डॉक्टर से परामर्श ज़रूर करें। सर अगर ऐसा हो जाता है, आंखों में खरोच अचानक से आ जाती है, तो तुरंत हमको क्या करना चाहिए? क्योंकि आसपास कभी कभार ऐसा होता है कि अस्पताल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो क्या करना है? हाँ देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना है कि जब आंख में चोट लगी है तो हालांकि हम कॉर्नियल एब्रेजन को लेकर चल रहे हैं, लेकिन जैसे दोस्तों मैंने बताया पहले सवाल में कि कॉर्नियल एब्रेजन के अलावा कभी कभी चोट गहरी हो जाए तो कॉर्नियल परफोरेशन भी हो सकती है। कभी कभी अगर फॉरेन बॉडी को तेजी से आते हो आंख के अंदर जाके अंदर तक पहुंच सकती है। तो पहली बात तो चोट का जो आयाम है कई हो सकते हैं, इसलिए यदि आंख में किसी तरह की चोट लगी है तो आप घरेलू उपचार या फर्स्ट एड के से पहले आप डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करें, किसी अस्पताल में जाने की अपनी सुविधा अरेंज करें। इसी दौरान क्योंकि आंख में अगर दर्द नहीं हो रहा है तो ये अच्छी बात है, ऐसे में आंख को बंद रखिए। और यदि आपके पास कोई एंटीबायोटिक आई ड्रॉप पड़ी हुई है, हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ एंटीबायोटिक ड्रॉप, लेकिन वो एंटीबायोटिक ड्रॉप फ्रेश होनी चाहिए, तो आप आंख में डाल सकते हैं। लेकिन यदि आपकी आंख से खून बह रहा है, कुछ भी है, तो सबसे अच्छा रहता है कि अपनी आंख को बिना कुछ डाले बंद कर दें और उसके ऊपर एक कॉटन लगा के पट्टी बांध दें या टेप लगा दें। आंख बंद रहे, ये बात जरूरी समझना। और कोई भी पेन किलर आपके घर में रहते हैं, जो भी ओवर द काउंटर पेन किलर होते हैं, वो पेशेंट को दे सकते हैं, लेकिन इस दौरान किसी और व्यक्ति को अरेंज करना चाहिए किसी अस्पताल में पेशेंट को ले जाने का। और खासकर यदि आंख में केमिकल गया है तो उस केस में ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि केमिकल आंख को बड़ी तेजी से गला सकता है। यदि आंख में केमिकल गया है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पट्टी नहीं बांधनी है आंख में। पहली बात तो यहाँ पे आपको आंखों में एक ताजे पानी से या पीने वाले पानी से आंख को अच्छी तरह से धोना है, ताकि केमिकल जो है वो डाइल्यूट हो जाए, यानी कि उसका अनुपात कम हो जाए आंख में, और वो आंख में जितना हो सके केमिकल निकल जाए। यदि केमिकल के पार्टिकल दिख रहे हैं, यदि आप निकाल सकते हैं कॉटन बड से, वो निकाल दे, क्योंकि जो डॉक्टर तक पहुंचने में समय है वो ऐसे में क्रूशियल हो सकता है, वो आंख में काफ़ी डैमेज कॉज कर सकता है। लेकिन यदि कोई मैकेनिकल चोट लगी है, नखून से, पेंसिल से, किसी और चीज़ से, तो ऐसे में आंख को धोना नहीं है। ऐसे में आपको आंख पर एक पट्टी चिपका लेनी है और तुरंत अपने नज़दीकी आंखों के अस्पताल में लेके जाना है। इसके अलावा यदि आपकी आंख में कुछ कंकर पत्थर गिर गया है तो एक समस्या आती है कि मरीज तुरंत दर्द शुरू हो जाता है और उस चक्कर में मरीज मसलना शुरू कर देता आंख को। तो मरीज को बोलना है आंखें मसले बिल्कुल भी ना। ऐसे में अगर पट्टी बांधने से ज़्यादा चुभन हो रही है तो केवल एक शील्ड आती है, एक प्लास्टिक शील्ड होती है, आंख के ऊपर लगा दे ताकि मरीज आंख पे प्रेशर न डाले, और अब पेशेंट को तुरंत लेके अस्पताल जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात डॉक्टर राकेश गुप्ता ने आपको बताई, समझाई कि अगर कोई आपके अंदर नुकीली चीज़ चली जाती है तो आंखों को मसलना नहीं है, और आपने कहा कि उसके ऊपर पट्टी लगाकर कॉटन से मतलब कवर्ड कर दें, और समय रहते डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। और सर ने बताया कि आंखों को धोने की कंडीशन कब होती है और पट्टी लगाने की कंडीशन कब होती है, ये आपको इस प्रोग्राम में बताया। सर क्या कॉर्नियल एब्रेजन से आंखों की रोशनी जा सकती है, विजन इफेक्ट करता है? देखिए ये अच्छा सवाल पूछा सुनील आपने कि यदि कॉर्नियल एब्रेजन प्योर रूप से कॉर्नियल एब्रेजन ही है, आंख में कोई फॉरेन बॉडी नहीं है, इन्फेक्शन भी नहीं हो रहा और आंख में कोई छेद नहीं हुआ, तो ये एक अच्छी बात है। क्योंकि कॉर्नियल एब्रेजन प्योर रूप से यदि कॉर्नियल एब्रेजन है और पुतली के अंदर गहरी चोट नहीं है तो ये पूरी तरह से हील हो जाती है। ये एक तरह से खुशखबरी उन लोगों के लिए जिनको कॉर्नियल एब्रेजन होती है कि कॉर्नियल एब्रेजन होने के बाद यदि उपचार सही से किया जाए और लापरवाही ना की जाए तो ये पूरी तरह ठीक हो जाता है। ना तो वो रोशनी पर असर डालता है, ना पुतली पे कोई निशान पैदा करता है। लेकिन अगर आंख में इन्फेक्शन हो जाए या इन्फेक्शन के अलावा आंख में वो चोट गहरी हो कि एब्रेजन के साथ साथ कॉर्नियल कट हो जाए, कॉर्निया एक तरह से, या परफोरेट हो जाए, तो यहाँ पे समस्या आ जाती है। क्योंकि इन्फेक्शन होने पर या पुतली में छेद या पुतली पे कट लगने से
ये समस्या बन जाती है। इन्फेक्शन तो आंख को धीरे धीरे गला के खत्म कर ही सकता है, लेकिन यदि पुतली पे कट लगा हुआ है और कट लगने से आंख का अंदर का पानी बाहर आने लग गया है, तो यहाँ पे अब ऑपरेशन की जरूरत आ जाती है, क्योंकि समय पर ऑपरेशन ना होने से इन्फेक्शन देर से देर हो ही जाएगा और आंख ब्लाइंड भी हो सकती है। और यदि आपकी आंखों में बहुत तेज चोट लगी है, यानी कि कोई जो एब्रेजन के साथ साथ ब्लंट ट्रॉमा हुआ है, जैसे कोई तेजी से बॉल आंख पे लग जाती है या किसी का मुक्का लग जाता है, तो ऐसे में आंख के अंदर सूजन आने से समस्या आ सकती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हल्की चोट लगी है, तेज चोट नहीं है और केवल नखून या कुछ लगने से पुतली छिल गई है, खरोंच है, चिंता ना करें, उपचार अच्छे से ले, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन चोट की कितनी गहराई है ये चेक करने के लिए हम भी अपनी बिना मशीनों को चेक नहीं कर सकते। इसके लिए जरूरत होती है स्लिट लैम्प माइक्रोस्कोप की, जो कि अस्पताल में डॉक्टर के पास अवेलेबल होता है। इसलिए अगर आंख में हल्की चोट भी है तो उसको हल्के में ना लें, क्योंकि हमने देखा है कभी कभी बहुत छोटा सा पार्टिकल उड़ता हुआ किसी की आंख में यदि चला गया और छेद करके अंदर पड़ा रहा, शुरुआत में ना तो दर्द होता है ना कोई रोशनी में कमजोरी होती है, लेकिन कभी कभी हफ्तों बाद जब आंख में इन्फेक्शन हो जाता है तो वो इन्फेक्शन इतना फैल चुका होता है कि आंख को बचा पाना असंभव हो जाता है, और यदि आंख बच भी जाए तो रोशनी तो कम रह ही जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि छोटी सी भी चोट को, यदि आंख में छोटी सी भी चोट लगी है, उसको हल्के में ना लें, एक बार जांच करा लें। डॉक्टर जांच करके आपको गाइड कर देंगे कि क्या करना चाहिए। बिल्कुल, आंखें हमारी अनमोल हैं, रोशनी हमारी अनमोल है। इस खूबसूरत दुनिया को हम आंखों के बिना नहीं देख सकते हैं, इसीलिए नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें छोटी सी चोट को। ये बेहद ज़रूरी है, समय रहते आप पहले इसको कवर करें और फिर अगर तुरंत आपके पास कोई टाइम मिलता है तो डॉक्टर से परामर्श करना बेहद ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, अब हमारे इस मंच पर आए। इसका हम सेकंड पार्ट भी लाएंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें रह गए हैं। चलते चलते आप दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं आंखों की चोट पर? देखिए दर्शकों, मैं ये कहना चाहूँगा बार बार एक ही बात कि आंख पे कभी कभी बहुत हल्की चोट बहुत गहरा असर छोड़ जाती है और वो आंख की रोशनी के साथ साथ आंख को भी खत्म कर सकती है। और कभी कभी बड़ी बड़ी चोटें भी आंख को पूरी तरह से ठीक होने का मौका देती हैं। चोट किसी भी तरह की हो, उसका उपचार आमतौर पे लोग कभी कभी घरेलू रूप में करते हैं। हमने देखा है बड़ी अजीब अजीब सी बातें सुनने में आती है। कोई जीभ से आंख को साफ करता है, कोई बकरी का दूध आंख में डालता है, अलग अलग तरह की बातें सुनने में आती हैं। क्योंकि ये बातें हमारे समाज में काफ़ी हर कोई बताने में लगता है, तो कभी कभी लोग मिसगाइड हो जाते हैं। और यदि कुछ दिन, कुछ घंटे और कुछ हफ्ते निकल जाते हैं तो उन मरीजों की आंख हमेशा के लिए चली जाती है, रोशनी हमेशा के लिए चली जाती है। तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी की भी आंख में चोट लगती है, हल्के में ना लें, अपने डॉक्टर के पास जाएं, उसको जांच करा के जो भी इलाज बताया जाता है वो करें। और कभी कभी कुछ जांचें बताई जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड करा जाता है आंखों का, या कुछ और टेस्ट कराए जाते हैं। यदि डॉक्टर सलाह देता है तो उस इलाज को परामर्श के बाद जरूर पूरा करें। देखा आपने, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी ने आपको बताया, समझाया आंखों की चोट को लेकर। जो रोजमर्रा की जिंदगी में देखा जाता है कि बच्चा आपकी गोदी में है, उसने आपकी आंखों में पेंसिल मार दी, पेन मार दिया, कुछ भी ऐसा सामान मार दिया या आंखों में उंगली मार दी, जिसको हम लोग नज़रअंदाज करते हैं। कई बार हम लोग रास्ते में जाते हैं, दुर्घटना हुई तो आंखों में खरोच आ जाती है, डस्ट पार्टिकल्स चले जाते हैं, कंकड़ चले जाते हैं, या कहीं घूमने जाते हैं तो स्नोफॉल हो रहा है, वहाँ पर सनलाइट, हमारी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं वो आंखों में आ जाती हैं। इन सारी बातों से निकल कर आता है कि इन सब से कॉर्नियल एब्रेजन होता है और इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर ऐसे आपको साइन और सिम्टम्स हैं अगर आपने, तो आप डॉक्टर से परामर्श कीजिए और प्रिकॉशंस लीजिए। अगले एपिसोड में हम आपको और बातें बताएंगे जो कि आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी हैं। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।